कार्तिक की कीर्ति ऐसी है कि यदि कोई ना भी चाहे तो भी उसका एक एक समय भगवत स्मरण में बीतता है। इसी कार्तिक माह में भगवान की भूलोक की एक और लीला बड़ी प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए गोलोक धाम से देवता भी उतर आए थे। यह लीला है भगवान की गोपूजन लीला, जिसे गोपाष्टमी कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल पर एक नए वीडियो के साथ, और आज इस वीडियो में बात करूंगा गोपाष्टमी त्यौहार के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। कार्तिक मास भगवान की लीलाओं, कथाओं और उनके विभिन्न अवतारों का साक्षी मास है। यह कारण है कि हिंदी पांचांग के अनुसार आने वाले 60वें महीने में कई व्रत, त्योहार, उत्सव और विशेष पूजा आदि होती है। कार्तिक की कीर्ति ऐसी है कि यदि कोई ना भी चाहे तो भी उसका एक एक समय भगवत स्मरण में बीतता है। इसी कार्तिक माह में भगवान की भूलोक की एक और लीला बहुत प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए गोलोक धाम से देवता भी उतर आए थे। यह लीला है भगवान की गोपूजन लीला, जिसे गोपाष्टमी कहते हैं। हिंदू संस्कृति में गाय का विशेष महत्व माना गया है और उन्हीं को समर्पित है एक गोपाष्टमी उत्सव। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दिवाली के ठीक बाद आने वाली कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौ चरण लीला शुरू की थी। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को गौ चराने के लिए जंगल भेजा था। इस दिन गो, ग्वाल और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने का बड़ा ही महत्व है। गो अष्टमी के दिन गोवर्धन, गाय और बछड़े तथा गोपाल की पूजन का विधान है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन गायों को भोजन खिलाता है, उनकी सेवा करता है तथा सायंकाल में गायों का पंचोपचार विधि से पूजन करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज के दिन अगर श्यामा गाय को भोजन कराएं तो और भी अच्छा होता है। हालांकि किसी की सेवा करने के लिए रंग का यह महत्व नहीं है कि आप उसे छोड़कर अन्य को तवज्जो न दें। दरअसल गाय हमारी संस्कृति व सभ्यता का आधार है और पोषण का स्रोत है। इसीलिए सभी गौ पूजा व वंदना करने के योग्य ही हैं। 8 सिद्धियों और 9 निधियों के बाद जो अन्य श्रेष्ठ धन बताए गए हैं, उनमें पशुधन भी शामिल है। यह क्रमशः गोधन, गजधन और बाजधन कहलाते हैं। इसके बाद आता है रत्न धन, जिनमें हीरे जवाहरात शामिल हैं। गोधन का तात्पर्य हुआ कि जिसके पास गाय रूपी धन हो, गजधन यानी कि कई हाथी हो, और बाज धन यानी कि अश्वों की अच्छी नस्ल हो। इन सभी में गोधन सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। गोधन ब्राह्मणों के पास, गज और बाज धन क्षत्रिय के पास और रत्न धन व्यापारी के पास सुशोभित होते हैं। प्राचीन काल में राजा की गौशाल में गायें हुआ करती थीं, लेकिन प्रमुखतः हाथी और घोड़े उनकी संपत्ति में गिने जाते थे। वहीं रत्न आदि कोष का हिस्सा होते थे। आज के समय को भी देखें तो स्वर्ण रत्न की कीमत से अधिक में गाय या अन्य पशु क्रय होते हैं। गाय माता का दूध, घी, दही, छाछ और यहाँ तक कि उनका मूत्र भी स्वास्थ्यवर्धक होता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम गौ माता के ऋणी हैं और हमें उनका सम्मान और सेवा करनी चाहिए। पौराणिक कथाओं में यह व्याख्या है कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में गौ माता की सेवा की है। गुरु वशिष्ठ ने गाय के कुल का विस्तार किया और उन्होंने गाय की नई प्रजातियों को भी बनाया। तब गाय की 8 या 10 नस्लें ही थीं, जिनका नाम कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदनी, भौमा आदि था। भगवान श्री कृष्ण ने गाय के महत्व को बढ़ाने के लिए गाय पूजा और गौशालाओं के निर्माण की नए सिरे से नींव रखी थी। भगवान बालकृष्ण ने गाय चराने का कार्य गोपाष्टमी से प्रारंभ किया था। हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि की संख्या कहीं करोड़ों तो कहीं 33 प्रकार बताई जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।